हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम इग्नू के एमए इन एजुकेशन कोर्स के बारे में बात करेंगे। इस कोर्स का स्ट्रक्चर क्या रहता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, असाइनमेंट, एग्ज़ाम्स और इवेल्यूशन प्रोसेस, पासिंग क्राइटेरिया, जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं इस कोर्स से रिलेटेड वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, इग्नू से एमए इन एजुकेशन करने के लिए आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो है बैचलर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में, ठीक है, विद और विदाउट अ डिग्री इन एजुकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। तो बैचलर डिग्री अगर आपने कंप्लीट कर ली है किसी भी डिसिप्लिन में तो आप इस कोर्स को करने के लिए एलिजिबल हो। इस कोर्स का जो मीडियम है वो इंग्लिश है। ये कोर्स इग्नू के अंदर सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही करवाया जाता है। दोस्तों, इस कोर्स में अगर आप एडमिशन लेते हो तो आपको 4 अलग अलग ग्रुप्स पढ़ने पड़ेंगे। एक है आपका बेसिक कोर्स ऑन एजुकेशन, एक है आपका कोर कोर्सेज, एक है आपका कोर्सेज ऑन नॉलेज जनरेशन इन एजुकेशनल ग्रुप और एक है आपका स्पेशलाइज्ड एरिया इन एजुकेशन। अब इन ग्रुप्स को ईयर वाइज डिवाइड करा गया है, किस ईयर में कौन से कोर्सेज या कौन से बेसिक कोर्सेज पढ़ने हैं। अगर मैं बात करूं ईयर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की, तो सबसे पहली बात, फर्स्ट ईयर में आप जब इनरोल करते हो तो आपको टोटल जो सब्जेक्ट पढ़ने होंगे वो टोटल आपको 6 सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, MES 11 से लेके MES 16 तक, जिसमें आपका अंडरस्टैंडिंग एजुकेशन, एजुकेशन नेचर एंड पर्पसेस, लर्निंग, लर्नर एंड डेवलपमेंट और सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन, ऑपरेशनल डायमेंशन ऑफ एजुकेशन और एजुकेशनल रिसर्च, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होंगे। टोटल ये आपके 34 क्रेडिट्स के हो जाएंगे, ठीक है। ME 11 4 क्रेडिट्स का है और बाकी के 5 सब्जेक्ट 6 क्रेडिट्स के हैं, तो 30 + 4 34 क्रेडिट्स के ये सब्जेक्ट हो जाएंगे। क्रेडिट्स का मतलब ये होता है कि एक सब्जेक्ट जब आप क्लियर कर लेते हो इग्नू में तो आपको 6 क्रेडिट्स में इसको दिए जाते हैं। 6 क्रेडिट्स यानी कि इसको जो मेज़र किया जाता है सब्जेक्ट को 6 क्रेडिट्स में किया जाता है। तो फर्स्ट ईयर में 34 क्रेडिट्स आप पढ़ोगे और अगेन सेकेंड ईयर में भी आप 34 क्रेडिट्स ही पढ़ोगे। सेकेंड ईयर में आने के बाद दोस्तों आपको कोई एक स्पेशलाइज एरिया चूज़ करना है आपको, इन सभी में से जो आपके पास सामने 5 ऑप्शन हैं, जिसमें आपका है हायर एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल मैनेजमेंट और एडल्ट एजुकेशन। आप कोई भी स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन चूज़ करते हो सेकेंड ईयर में, उस स्पेशलाइजेशन के टोटल 24 क्रेडिट्स के सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होंगे, जिसमें मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। जैसे आप हायर एजुकेशन चूज़ करते हो तो ये 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे, 6 क्रेडिट्स का एक सब्जेक्ट रहेगा, तो टोटल 24 सब्जेक्ट्स हो जाएंगे। अगर आप डिस्टेंस एजुकेशन चूज़ करते हो तो ये 4 सब्जेक्ट आपके होंगे, ग्रोथ एंड फिलोसफी ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ लर्निंग प्रिंट मटेरियल, लर्निंग सपोर्ट सर्विसेज, मैनेजमेंट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर डिस्टेंस एजुकेशन। इसके अलावा एजुकेशनल टेक्नोलॉजी वाला सब्जेक्ट चूज़ करते हो तो अगेन 4 हैं, और एजुकेशनल मैनेजमेंट वाला या एडल्ट एजुकेशन चूज़ करते हो तो 4 सब्जेक्ट आपको हर एक डिसिप्लिन में पढ़ने होंगे। तो फर्स्ट ईयर में तो मैंने आपको बता दी ये सब्जेक्ट होंगे। सेकंड ईयर में आपके पास ये जो आप सामने देख रहे हो 5 डिसिप्लिन, इनमें से कोई एक स्पेशलाइजेशन आपको चूज़ करना है और उस स्पेशलाइजेशन के 4 सब्जेक्ट रहेंगे। प्लस सेकेंड ईयर में आपको एक डिसर्टेशन वर्क भी करना पड़ेगा जो कि 10 क्रेडिट्स का होगा। ये आपका डिसर्टेशन वर्क है, जिसकी जानकारी आप लोगों को आपके स्टडी सेंटर, रीजनल सेंटर द्वारा दी जाएगी सेकेंड ईयर में आने के बाद। तो ये तो कुछ स्ट्रक्चर है आपका एमए इन एजुकेशन कोर्स के बारे में। इसकी फ़ीस की अगर मैं बात करूं, टोटल फ़ीस दोस्तों इस कोर्स की जो रहेगी वो आपकी रहेगी 9,000 रुपये पर ईयर, 9,000 रुपये पर ईयर, और टोटल 18,000 रुपये इस कोर्स में एडमिशन के लिए लगेंगे। इस कोर्स में आप 300 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस और 200 रुपये आजकल डेवलपमेंट फ़ीस के नाम से इग्नू ले रहा है। आप जिस टाइम इनरोल करोगे उस टाइम लेगा या नहीं लेगा वो मुझे नहीं मालूम। तो ये 9,000 में 500 रुपये आप मोटा मोटी और ऐड करते हो, 9,500 रुपये 1 साल की फ़ीस है आपकी इस कोर्स में इनरोल करने की। जब आप एडमिशन लोगे तो पूरे 1 साल की फ़ीस जाएगी आप लोगों की। इस कोर्स को करने के लिए मैक्सिमम 4 साल आपको मिलेंगे और मिनिमम 2 साल का तो ये कोर्स है ही, और जनवरी और जुलाई दोनों ही सेशन में ये कोर्स ऑफ़र किया जाता है। तो इस कोर्स का स्टडी मटेरियल होता है, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं दोस्तों। और स्टडी मटेरियल में ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फ़ीस रिलैक्सेशन वाला। अब देखिए, जब आप फॉर्म भरते हो तो आपके सामने 2 ऑप्शन रहेंगे। एक आपको ये होगा कि भाई स्टडी मटेरियल डिजिटल फॉर्म में ले लो, और एक होगा हार्ड कॉपी में ले लो। अगर आप स्टडी मटेरियल को डिजिटल फॉर्म में चूज़ करते हो तो आपकी फ़ीस में 15% का डिस्काउंट आपको मिलेगा, यानी कि 9,000 रुपये की अगर फ़ीस है तो उसमें 15% लेस हो जाएंगे, 1,350 रुपये लेस हो जाएंगे
अगर आप डिजिटल फॉर्म में स्टडी मटेरियल वाला ऑप्शन चूज़ करते हो और ये ऑप्शन अगर आप चूज़ करते हो तो आपको हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल की नहीं मिलेगी। अदरवाइज़ अगर आप स्टडी मटेरियल वाला ऑप्शन हार्ड कॉपी का ही चूज़ करते हो तो आपके एडमिशन के कुछ टाइम के बाद स्टडी मटेरियल आपके घर पे बाय पोस्ट भेजा जाता है या फिर आपको अपने रीजनल सेंटर से कलेक्ट करना होता है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आप इसका जो एग्ज़ाम फॉर्म है उसकी बात करते हैं और एग्ज़ाम्स की बात करते हैं। इसके जो एग्ज़ाम है दोस्तों वो एनुअली होते हैं, ईयरली। ठीक है, जैसे मान लीजिए अगर आपका एडमिशन जुलाई सेशन का है तो नेक्स्ट ईयर जून में, और अगर आपका एडमिशन जनवरी सेशन का है तो सेम ईयर दिसंबर में आप लोगों के एग्ज़ाम होंगे। एग्ज़ाम शुरू होने से लगभग 30 से 40 दिन पहले एग्ज़ाम फॉर्म निकलता है, यानी कि अगर जून सेशन में आप अपियर होने वाले हो तो मिड अप्रैल के बाद, दिसंबर सेशन में अपियर होने वाले हो तो मिड अक्टूबर के बाद इसका एग्ज़ाम फॉर्म निकलता है। एग्ज़ाम फॉर्म में आपको अपना एग्ज़ाम सेंटर, अपने सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ते हैं और एग्ज़ाम फ़ीस देनी होती है। एग्ज़ाम फ़ीस आपकी 200 रुपये पर सब्जेक्ट रहेगी। इट मीन्स फर्स्ट ईयर में अगर 6 सब्जेक्ट आपके हैं तो 1200 रुपये आपकी एग्ज़ाम फ़ीस अलग से देनी होगी आपकी, जिसको दिए बिना आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। ऑलराइट, और एग्ज़ाम सेंटर की अगर मैं बात करूं, आपका एडमिशन कहीं का भी हो, आपने यूपी के रीजनल सेंटर में, दिल्ली के रीजनल सेंटर में या कहीं के भी रीजनल सेंटर में एडमिशन लिया हो और जिस टाइम पर इग्नू के एग्ज़ाम हो रहे हों, आप अगर अपने रीजनल सेंटर में नहीं होते हो तो जिस नियर बाय एरिया में आप हो उस एरिया के अकॉर्डिंग आप एग्ज़ाम सेंटर चूज़ कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन इसमें एक चीज़ याद रखना, इग्नू के अंदर जब भी एग्ज़ाम फॉर्म निकलते हैं तो जितना जल्दी आप फॉर्म भरते हो उतना ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि जो सेंटर आपने चूज़ किया है वही सेंटर आपको अलॉट हो। ऑलराइट, अच्छा जी, री रजिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं। अभी मैं सिलेबस दिखाऊंगा आपको कहाँ से डाउनलोड करना है। री रजिस्ट्रेशन की बात कर लें, असाइनमेंट की भी मैं बात करूँगा। इग्नू में री रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है, हम स्पेसिफिक MA इन एजुकेशन कोर्स की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना। राइट, अब ये समझ लीजिए इग्नू के अंदर सेकंड ईयर में एडमिशन लेने का कोई भी लिंक नहीं होता फर्स्ट ईयर के रिज़ल्ट से। ठीक है, आपके फर्स्ट ईयर के जो एग्ज़ाम होने वाले होते हैं उस एग्ज़ाम के आसपास ही या उससे कुछ दिन पहले ही सेकंड ईयर के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि आपको करना पड़ता है। आपको ये नहीं देखना कि यार अभी तो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम भी नहीं हुए या एग्ज़ाम होगा तो यार अभी तो रिज़ल्ट भी नहीं आया, सेकंड ईयर का रजिस्ट्रेशन क्यों करूँ मैं, वो करना पड़ेगा आपको। ये इग्नू में यही पॉलिसी चलती है। अब अगर आपका एडमिशन जनवरी सेशन का है तो इसकी जो री रजिस्ट्रेशन है नवंबर के आसपास शुरू हो जाते हैं, और अगर आपका जुलाई सेशन का है तो इसकी जो री रजिस्ट्रेशन है मई के आसपास शुरू हो जाते हैं। यानी कि सेकंड ईयर में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, जितनी फ़ीस फर्स्ट ईयर में पे करी है वो आपको देनी पड़ेगी, और सेकंड ईयर में एडमिशन लेते टाइम जो भी स्पेशलाइजेशन मैंने अभी आपको वीडियो के शुरू में बताया उसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको, कोई एक स्पेशलाइजेशन आपको चूज़ करना पड़ेगा। उसके 4 सब्जेक्ट 6 क्रेडिट्स के रहेंगे। ठीक है, तो ये री रजिस्ट्रेशन वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर, इग्नू में जब आप एडमिशन लेते हो तो एक आप रीजनल सेंटर चूज़ करते हो और एक आप स्टडी सेंटर चूज़ करते हो। जो आपका स्टडी सेंटर होता है वहाँ पर आपके असाइनमेंट सबमिट होते हैं और आपकी क्लासेस लगती हैं। क्लासेस की इन्फॉर्मेशन, असाइनमेंट कैसे बनाते हैं, उन वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो वीडियोस ज़रूर से देखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और रीजनल सेंटर में क्या होता है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क पड़ गया आपको, आपका स्टडी मटेरियल घर नहीं आया, तो ये सब चीज़ें आपको रीजनल सेंटर से जाकर कलेक्ट करनी पड़ती हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट रह गए हैं। पहला है हमारा असाइनमेंट। तो भाई असाइनमेंट आपको कैसे डाउनलोड करना है, कब सबमिट करने पड़ते हैं, वो हम प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे। आपको हम लिए चलते हैं इग्नू की वेबसाइट पर, वहीं से आपको असाइनमेंट वगैरह कैसे डाउनलोड होते हैं वो देखने को मिलेंगे। तो ये वेबसाइट पर आ गए हम, ये डाउनलोड के सेक्शन में हम जाएंगे और लेफ्ट साइड में असाइनमेंट के ऑप्शन पर हम जाएंगे, मास्टर डिग्री प्रोग्राम में हम जाएंगे। अब MAEDU कोर्स आपको सर्च करना है, MAEDU मास्टर्स ऑफ आर्ट्स इन एजुकेशन, तो उसका कोड आपको सर्च करना है, उसी में आपको असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर मिलेगा। तो ये रहा MA इन एजुकेशन कोर्स, इस पर हम क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरह की विंडो खुली, यहाँ पे मीडियम आ गए हैं और ये फर्स्ट ईयर जुलाई 2023 और जनवरी 2023 सेशन के असाइनमेंट हैं। इसको हम डाउनलोड करते हैं, यह असाइनमेंट का पेपर डाउनलोड हो गया। अब यहाँ पे क्या है, देखो जी, यह असाइनमेंट का पेपर किस बैच के लिए है, ऐसे बैच के लिए जिसने जनवरी 2023 में इनरोल करा है या फिर जुलाई 2023 में इनरोल करेगा। तो आप अपना क्वेश्चन पेपर जब भी डाउनलोड करते हो असाइनमेंट का, तो ये ज़रूर से देख लीजिए कि क्या वो आपके बैच का है या नहीं है। तो ये असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर है आप लोगों का, और इसी क्वेश्चन पेपर को आपको बनाना पड़ता है और इसी को आपको अपने स्टडी सेंटर में सबमिट करना पड़ता है।
और ये हिंदी मीडियम के। अब मैं एक चीज़ आपको स्पेसिफिकली बताना चाहता हूँ कि ये जो कोर्स है इग्नू एमए इन एजुकेशन, ये इंग्लिश मीडियम का कोर्स है, लेकिन इग्नू ने एक रिलैक्सेशन दी गई है, इग्नू ने दी हुई है कि आप अगर चाहो तो इसके असाइनमेंट हिंदी में बना सकते हो, एग्ज़ाम भी अगर आप चाहो तो हिंदी में दे सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। एडमिशन लेते टाइम आपका मीडियम इंग्लिश ही चूज़ करने को आएगा, लेकिन अगर आप इसके असाइनमेंट या एग्ज़ाम चाहो तो हिंदी मीडियम में बना सकते हो, उसमें कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट भी समझ लीजिए। आपका एडमिशन अगर जुलाई सेशन का है तो एज आई सेड एग्ज़ाम होंगे जून नेक्स्ट ईयर में, तो एग्ज़ाम से कुछ मंथ पहले या कुछ वीक्स पहले ये मार्च के एंड में असाइनमेंट सबमिट होते हैं, जिसकी लास्ट डेट मई तक रहती है। वहीं अगर आपका एडमिशन जनवरी सेशन का है, एग्ज़ाम आपके दिसंबर में होंगे, तो लास्ट डेट सबमिशन की सितंबर के एंड तक रहती है, जो कि नवंबर तक एक्सटेंड होती रहती है। ठीक है, तो मान लीजिए जिस सेशन में आपने एडमिशन लिया है तो बहुत टाइम मिलता है आपको असाइनमेंट बनाने का, और पेपर्स भी पहले से ही वेबसाइट पर अवेलेबल रहते हैं, तो आराम से असाइनमेंट इसके बनाइएगा प्रॉपरली। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें रह गई हैं, वो है आपका सिलेबस कैसे डाउनलोड करना है और इसका जो इवैल्यूएशन सिस्टम है वो कैसा रहता है। ये इग्नू की वेबसाइट सर्च नहीं करेंगे, आप सर्च करोगे इग्नू और जो आपका प्रोग्राम कोड होता है MEADU, ये आप सर्च करोगे तो पहले ही नंबर पर आपको मास्टर्स ऑफ आर्ट एजुकेशन का लिंक मिल जाएगा। इस प्रोग्राम गाइड में फीस स्ट्रक्चर देखिए कंफ्यूज मत होना, क्योंकि वो पुराना दिया होता है, तो उस चीज़ को प्लीज़ इग्नोर करना। और ये स्पेन पीरियड जो लिखा हुआ है 5 साल, इसको भी इग्नोर करना, ये 4 साल हो गया है। हम प्रोग्राम गाइड की बात कर रहे हैं इसमें। तो प्रोग्राम गाइड में क्या है, अच्छा देखो, इस बात को बिल्कुल भी डाउट में मत रखना कि यार असाइनमेंट बना सकता हूँ, हिंदी में बना सकती हूँ या नहीं। मैंने आपको क्वेश्चन पेपर दिखाया और लेटेस्ट सेशन का क्वेश्चन पेपर हिंदी मीडियम का भी दिखाया है, और वो अगर आप चाहो तो मैं इसको लिखा हुआ भी आपको दिखा देता हूँ, सो दैट आपके मन में कन्फ्यूज़न ना हो किसी भी तरीके की। ये आप देख लीजिए, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश है, लेकिन स्टूडेंट जो हैं वो असाइनमेंट, टर्म एंड एग्जामिनेशन या जो डिसर्टेशन का वर्क होगा सेकंड ईयर में, वो हिंदी मीडियम में दे सकते हैं। प्रोग्राम फीस अगेन इग्नोर करो, इस चीज़ को मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अब ये सिलेबस जो हमने डाउनलोड करा है प्रोग्राम गाइड, इसी प्रोग्राम गाइड में आपको जो सिलेबस है कोर्सेज वाइज वो देखने को मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे आप देख भी सकते हो, और जो इवैल्यूएशन सिस्टम है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। इवैल्यूएशन सिस्टम इस तरीके का रहता है दोस्तों, आपको हर एक कंपोनेंट में 40% मार्क्स लाने होते हैं। ये देख लीजिए, मैंने ओपन भी कर लिया है, देख लीजिए, 40 से 49% अगर आप कहते हो सेटिस्फैक्ट्री है, बिलो 40 है तो अनसेटिस्फैक्ट्री के कैटेगरी में आएगा। और ये असाइनमेंट में भी आपको अलग से 40% और टर्म एंड एग्जामिनेशन में भी आपको अलग से 40% मार्क्स लाने ही होंगे इन ऑर्डर टू बी द डिग्री के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको इतना करना ही पड़ेगा। 70% वेटेज आपके टर्म एंड एग्जामिनेशन की रहती है और असाइनमेंट की वेटेज आपकी 30% रहती है। ठीक है, तो यही सब था दोस्तों आज की इस वीडियो में। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। कुछ क्वेरीज हों तो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, थैंक यू।